नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSC MTS 2021 के 5 अगस्त 2019 के शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इससे आपकी परीक्षाओं में एक से दो प्रश्न जरूर से ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसके साथ में जो मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा उससे आप उसको ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसी से प्रश्न परीक्षाओं में फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहिनीअट्टम, जो कि उड़ीसा से सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो कि केरल से है, केरल का लोक नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, और यक्षगान जो कि कर्नाटक का है, गरबा जो कि गुजरात का है, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और उड़ीसी उड़ीसी है जो उड़ीसा का लोक नृत्य, मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है, तथा कथक वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र संपादित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस्तगुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित किया गया था। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी को हुई थी, और इनको भारत का द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी द्वारा एवरी चाइल्ड मैटर्स लिखी गई है। कैलाश सत्यार्थी, जिनका जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को विदिशा भारत में हुआ था, इनको 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकारों के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आज़ाद बचपन की और विल फॉर चिल्ड्रन एवरी चाइल्ड मैटर्स। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, आर प्रगणन नथा किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज से। आर प्रगणन नथा शतरंज से संबंधित हैं। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है। बाकी बस वंशधारा, स्वर्णरेखा और वैगई पूर्व में बहने वाली नदी हैं। आपकी पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, तथा पूरब में बहने वाली नदी हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। पूरब में बहने वाली नदियां हैं आपकी महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा और वंशधारा और वैगई। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जुजाना कैपुटोवा स्लोवाकिया की पहली राष्ट्रपति हैं, और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा क्या कहते हैं कि स्लोवाकिया की राजधानी है, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्लोवाक, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्या कहते हैं स्लोवाकिया के पीटर पेलेग्रिनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की यूरो है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ, तथा इसका गठन, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इससे परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे। आपका इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हिंदी, उर्दू, भोजपुरी तथा
प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। और विश्व धरोहर धरोहर स्थल है यहाँ के आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़, कार्बेट टियार का बफर, तो दुधवा पीलीभीत। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और क्या कहते हैं कि विधानसभा की 403 सीटें हैं। 8वां प्रश्न, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी होती है। आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं इस टाइम शक्तिकांत दास। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई डायोप्टर है। डायोप्टर एक लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। एक डायोप्टर मीटर में मापी जाने वाली फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर है। और क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति लेंस की क्षमता है जो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर लेती है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया पहला किला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेजी ईस्ट कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था। यह स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1639 ईस्वी में मद्रास के तटीय शहर चेन्नई के आधुनिक शहर में हुई थी। किले के निर्माण ने आगे की बस्तियों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया और जो मूल रूप से एक निर्जन गैर आबादी वाली भूमि थी। यहीं से मुंबई में इसके बाद 1680 में सेवरी किला अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मार्स था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर तथा गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की भूमि सीमा है और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के तटरेखा वाले क्षेत्र हैं जो कुल टोटल कहाँ कहाँ पे है, तो वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तटरेखा की लंबाई है। और तटरेखा वाले द्वीप प्रदेश हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। सूरत में राष्ट्रीय हीरा संस्थान स्थित है। यहाँ पे दोस्तों हीरे का कारोबार अच्छा खासा होता है। 1978 में स्थापित हुआ था। यह भारत में हीरे, जवाहरात और गहनों के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, एक अत्याधुनिक लर्निंग स्कूल है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धुंध। धुंध एक द्वितीयक प्रदूषक है। धुंध एक वायु प्रदूषक है जो मुख्य रूप से परागण और धूल जैसे अन्य कणीय पदार्थ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया गैस के साथ मिलकर बनता है। और यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर धुंध के प्रभाव गंभीर और हानिकारक हैं। इसके कारण सर्दी के रातों में कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, पड़ जाता। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस
द्वारा किस्कोग्राफ का आविष्कार भारत में हुआ था? यह एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो एक ऐसा उपकरण है जो पौधों में वृद्धि को माप सकता है। और आपके क्या कहते हैं कि नेक्स्ट 16वां प्रश्न, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यदि वह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक एक धन विधेयक या नहीं है तो विपक्ष का नेता अंतिम निर्णय होगा। यानी कि लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक एक धन विधेयक है या नहीं तो विपक्ष के नेता को अंतिम निर्णय होगा। ये गलत है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 बार। 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहली बार हुआ था भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, तथा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 चीन युद्ध और 1971 पाकिस्तान युद्ध और 1975 आंतरिक अशांति में 3 बार लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब वह आंतरिक और बाहरी स्रोतों से या वित्तीय संकट की स्थितियों से राष्ट्र के लिए खतरा मानता है, और यह होता है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता था। और आपका 2020 में भी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था, तथा 2021 में भी नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर रविवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार खिताब का जीता था। दोस्तों जरूर याद करिएगा, ये परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19वां प्रश्न, जल शक्ति मंत्री कौन है आपके? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं आपके। यह जल शक्ति मंत्री पहली बार बनाया गया 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और आपके पहला मंत्रालय बनाया गया है क्या भारत सरकार में, जल शक्ति मंत्रालय। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर उत्पादन का कारक नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। आपका होता है पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता। जो श्रम नेक्स्ट 21वां प्रश्न, पोषण के 100 पोषी मोड की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश पोषण के 100 पोषी मोड की आवश्यकता होती है इनके कारण। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में मांड लोक संगीत संबंधित है। आपका क्या कहते हैं कि राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर, तथा यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा जयपुरी। यहाँ पे प्रमुख नदियाँ, दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की चंबल जनपद से लेकर मध्य प्रदेश तक, साबरमती अरावली पर्वतमाला से लेकर केम्बे की खाड़ी तक, तथा बनास नदी, लूनी नदी, ये सब राजस्थान की नदियाँ हैं। और यहाँ पे विश्व धरोहर स्थल भी हैं आपके, जंतर मंतर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चित्तौड़गढ़ किला, केवलादेव जो कि आपके भरतपुर पश्चिम वहाँ पे है, और कुंभलगढ़, रणथंभौर का किला तथा गागर रोन का किला और जैसलमेर का किला, ये सब अधिकतर किले वहाँ पे स्थित हैं। नेक्स्ट
23वां प्रश्न, शब्द का समूह गायन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुपूरब। गुरुपूरब गुरु नानक देव की जन्मदिन है। यह गुरु नानक के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पूर्व सिख धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। शब्द का समूह गायन गुरुपूरब से संबंधित है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1932 में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पूना संधि हस्ताक्षरित किया गया था। यह हुआ था पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर किया गया था। 24 सितंबर 1932 में पुणे की येरवडा जेल में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुमन राव। सुमन राव फेमिना मिस इंडिया 2019 थी। और आपकी मानसी छिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब इन्होंने जीता था। और आपकी अनुकृति वास को फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज मिला था, बनाया गया था। और श्रेया शंकर ने मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2019 का खिताब जीता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ये कमेंट करने से जो मनोबल हम लोग का बढ़ेगा, उससे हम लोग और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।